रुको रुको रुको। अच्छा, वाह। अरे साहब, ये फूल किसके लिए है? अरविंद जी के लिए है ये। तो अरविंद जी इसी जीप पे बैठेंगे? नहीं। हाँ, वो आगे तो जब अरविंद जी आते हैं तो आप इसमें फूल बरसाने लगते हैं? नहीं बरसाते हैं, लोग बरसाते हैं, हम लोग बरसाते हैं। मैंने लोगों को देते हैं बरसाने के लिए। और गाना क्या गाते हैं? बाहरों फूल बरसाओ मेरा अरविंद आया है। नहीं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है, गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। सधे हुए हाथों को सौंपूंगी दिल्ली। गुड्डे गुड़िया बोल रहे हैं ना, हर साल यही लोग वोट देते हैं। इस पार्टी में कोई ऊपर से लोग नहीं आए हैं, यही लोग हर साल विकल्प नहीं था, भाजपा कांग्रेस को वोट देते थे, इस बार विकल्प मिल गया है। ये तो सर कहने को लिख दिया, 15 साल से इन्होंने क्या उखाड़ दिया, गुड्डे गुड़िया बता रहे हैं। गुमराह करने के लिए भाई सुनो, जब बीजेपी के लोगों से मिलते हैं ना तो वो भी ऐसे ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद लगाते हैं। मेरा सवाल है कि ये होर्डिंग जो लगा है वो आप ही लोगों की तरफ है इशारा? हमारी तरफ ही है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो उल्टा भी लगा हुआ वोट नरेंद्र मोदी कांग्रेस बीजेपी की तरफ भी जाता है कि हमने गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला है 60 साल से। ये उनकी तरफ भी जाता है, 60 साल से उल्टा भी चल रहा है। ये हुआ ये राजनीति में ना कम्युनिकेशन, संचार जो है ना, इसकी यही कला है। कांग्रेस ने लिखा गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, तो ये जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी इन्हें गुड्डे गुड्डियों का ही खेल समझा था। अब ये सारा उन्हीं के ऊपर जाता है। उन्होंने 60 साल से गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला। नमस्कार। ये आंटी जी, आपने टोपी में झाड़ू कैसे लगा ली? लोग यहाँ पे फूल वूल लगाते हैं। ये हमारा चुनाव चिन्ह है। ये चुनाव चिन्ह है आपका? जरा दिखाई तो जरा सा। ये आपने अपना डिजाइन बनाया या सबके पास है? किसी के पास नहीं है टोपी में झाड़ू? आपके झाड़ू घर से बना के लाए। आप खुद से बना कर लाई हैं? ये कब से आप आम आदमी बनी हैं? मेरे को 1 साल हो गया आम आदमी से जुड़े हुए। 1 साल हो गया। उससे पहले आप किससे जुड़ी हुई थी? उससे पहले मैं किसी से भी नहीं जुड़ी हुई थी। जो अच्छा काम करता था उसी के साथ जुड़ी थी। जाके सिर्फ वोट देती थी? हाँ। कभी ऐसा प्रचार किया था अभी आपने? पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रही? हाँ जी, अब रिटायर्ड है। रिटायर्ड हो गई हैं आप? और क्या। ओहो। आई एम 67। 67। और किस चीज से रिटायर हुई हैं आप? अपनी प्राइवेट जॉब से रिटायर। प्राइवेट जॉब से रिटायर होंगे, देख रहा हूँ। ये कहाँ से लाए हैं बिली जीप भाई? ये हमारे कुछ साथियों का है। ये अलग अलग लोगों ने दिया। ये इसमें आप यूएसबी पोर्टल से लगा दिए हैं। कनेक्टेड है। ये ऐसी गाड़ियां तो हम इंडिया टुडे के सर्वे में पढ़ा करते थे। पंजाब के लड़के जब खरीद के लाते थे और अय्याशी करते थे। नहीं, अब ये गाड़ी आम आदमी पार्टी के लिए काम आ रही। इंडिया टुडे में नहीं आता था? पंजाब में ऐसी गाड़ियों पे कुछ अमीर लड़के घर के पढ़ते थे। ये बताइए कि ये सारा कार्यकर्ताओं का ही तामझाम है कि वोट भी मिलेगा? वोट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लोग बहुत पूछ रहा है कि क्या करें, दें कि नहीं दें, ये लोग कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पिछले कभी साल 1.5 साल का मेहनत पब्लिक जो है ना दिल्ली की, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। नहीं बिल्कुल, ये तो है ही है। बाकी तो 2 साल से लगातार देखते हैं। इसका कितना माइलेज है जी? 17-18। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आम पार्टी नहीं जीती तो क्या? नहीं जीतो, ये भी और चल रहा है। अगली बार जीतेंगे, अगली बार हाँ जीतेंगे, लेकिन इस बार आएगी, इस बार आएगी, जीतेगी इस बार। आप जीतो साथ नहीं जीतेगी। आम आदमी पार्टी थोड़ा बीच में लिटिल इंग्लिश। वो बीजेपी वाले आ गए, चलो मिलते हैं उनसे। वो बीजेपी का गला पहन के आ गए माला वाले। ये लड़ाई आम आदमी से है कि कांग्रेस से है? यहाँ कांग्रेस से। ये लोग तो कहीं है ही नहीं। ये लोग कहीं नहीं, जमीन पे कहीं नहीं है। सारे बिहार और यूपी के लोग एक हो चुके हैं। बिहार और यूपी के लोग एक हो चुके हैं। क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मैं उसी जमीन से आता हूँ। मैं भी छपरा जिला और दरभंगा में जन्म हुआ मेरा नेटिव प्लेस छपरा है। तो इस विषय को लेकर लोगों ने कहा कि ये घर में टिकट मिला है और घर के व्यक्ति को जिताएंगे। तो बिहार यूपी के लोग एक हो गए? बिल्कुल। अभी जो लोग बदलाव की बात करते हैं अभी कई स्टिंग ऑपरेशन आ गए, इन्होंने जो कहा वो किया ही नहीं। अच्छा, और वैसे मैं आपका फैन हूँ। आपका जो डिबेट होता है वो सबसे बढ़िया डिबेट।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लेकिन लोगों को काफी टेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी, टेस्ट करते करते इसीलिए तो जो है अलग भी कुछ सोचा जाए। अब एक ही चीज सोचते सोचते दादा कहें सरसैवे ला दो, सरसैवे नहीं लादा जाए और कुछ लादा जाए, ये हिसाब सोचा जा रहा है। बस ये सब बड़े बुजुर्गों का ही जो है हम लोग भी वो कर रहे हैं। हाँ। और ये सब सीडी उडी बाकी- निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, इससे हमें क्या फर्क है? नहीं हमें क्या फर्क है भाई? बताइए जो भोथरो हंसुआ होगा तो अपने ही ओर खींचेगा, भोथर हंसुआ होगा तो अपने ही ओर खींचेगा। जब अपने रहेंगे तो अपन में नहीं जाएंगे तो दूसरे में जाएंगे। ओ, जब अपन हमें नहीं करेगा तो जाना तो पड़ेगा। ये मुद्दा अच्छा, आप ये मुद्दा गए हैं कि अपना ये देखिए एक मुहावरा है, राजनीतिक मुहावरा। आप हंसुआ ऐसे काटते हैं ना तो अपनी तरफ खींचना, तो वो कहते हैं कि अगर हंसुआ की धार भी अगर नहीं ठीक हो तब भी तो आप अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये मुहावरा इसलिए बता रहे कि जब मैंने इनसे पूछा कि अगर आप जहाँ के हैं वहाँ से कोई उम्मीदवार हो, जाति का हो, तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? तो इनका वही जवाब है, हंसुआ वाला। जरूर खींचेंगे। हाँ, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उनसे खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। हमारे बिहार के तो हैं, खड़े तो हुए, इज्जत तो रखे, बिहार के शान तो रखे। भाई लोग जो बिहार यूपी देखेंगे आप देखते हैं क्या बिहार? हम ये चीज देखेंगे तो हम अपने जगह के नहीं रह जाएंगे। हम जहाँ बढ़िया देखेंगे, जो समझेंगे कि हमारा कोई काम हो रहा है या कोई हमारे सामने हो रहा है, भाई साहब ये तो प्राइम टाइम का डिबेट हो गया। हम भाई को नहीं देंगे तो दूसरे को देने ये जाएंगे। तो प्राइम टाइम का डिबेट हो गया। अच्छा सुनिए ना, एक बात सुनिए, इधर आइए। ये जो चिल्ला चिल्ला के भाव भंगिमा कर रहे हैं ना, हम भी गांव से हैं, हमको सब पता है कि ये एक्टिंग का क्या मतलब होता है। आपकी बात सही है, आप जिसको मर्जी हो उसको वोट दो, लेकिन आप ऐसे मत समझो कि आप पूरे बस्ती के लाउड स्पीकर आप ही हो। नहीं, आधा हम बिहारी हैं। हाँ हाँ वो कर ले, हाँ, अरे चैलेंज है हमारा, चैलेंज है। टीवी भी देखते हैं, ये कुछ करेगा ये लोग? खाली टोपी डंडा लेके घूमते रहेंगे? हाँ? फोटो नहीं खींचे हैं? कुछ हो गया क्या? ओहो, अच्छा, आपको जहाँ देना है वहाँ देंगे, लेकिन टीवी में बोलने से वो लोग दिक्कत करते हैं। नहीं हाथ, मेरा हाथ क्यों जोड़ते? नहीं भैया, हाथ जोड़। आप उम्र में बड़ी है, मैं आपका हाथ जोड़ूंगा, आप मुझसे हाथ नहीं जोड़ेंगे। मैं चला तोड़वा देंगे। हाँ ठीक है, गुप्त मतदान होता है, किसको देना नहीं बताना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज प्राइम टाइम में आप जरा दिल्ली की चुनावी सरगर्मियों को आपके लिए लाने के लिए निकला हूं, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के काफिले की सबसे जो आखिरी गाड़ी है, जिस पर बड़े बड़े ये चोंगा लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर लंबे लंबे, और जिनसे आवाज दूर तक जाती है, देखने आए हैं। और कई लोग दिल्ली में ये बात कर रहे हैं, दबी जुबान में बाहर से फोन करते हैं कि क्या ये लोग कुछ कर पाएंगे इस बार, या पता नहीं इनका हल्ला है, हंगामा है, जी सीढ़ी निकल गई है, या अरविंद केजरीवाल क्या बदल देगा, 2 सीट आएगी कि 5 सीट आएगी, कोई साफ साफ पता नहीं। और हम ये देखने आए हैं कि इनके कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा है इन्हीं सब आकलनों के बीच में। क्योंकि एक बड़ा सवाल है, देखिए, इतिहास बन जाना, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास बन जाना और इतिहास बना देना, दोनों में एक डंडी का फर्क होता है। बन और बना देना में सिर्फ 1 पाई का अंतर होता है। तो देखेंगे कि इस चुनाव में 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल इतिहास बनाते हैं या बन जाते हैं। इस चुनाव में जीत जाए और पूरे बहुमत के साथ आए यहाँ पर। तो ये हर चुनाव में ये पानी वानी लेके गंगा जल भी लेकर आएंगे? नहीं, ये जो टीका होता है हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाजों में, ये होता है कि जब कोई विदेश यात्रा पे जाता है या कोई यात्रा करने जाता है तो तिलक करते हैं, जिससे कि वो जीत जाए। अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, आपके इलाके में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। 4 दिन रह गए चुनाव के, अब रात दिन सोना नहीं है, खाना नहीं है, 4 दिन रह गए, लग जाओ, अपनी अपनी गली में घर घर जाना पड़ेगा, सबको जाके कहना पड़ेगा इसका झाड़ू पर ऑर्डर करना। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपसे देश बचाने के अपील करने के लिए आया हूँ। क्या भाई चल रहा है सारा?
ये अरविंद केजरीवाल वाले लोग कुछ करेगा कि नहीं करेगा? गाड़ी ठीक से बनाओ, काट मत देना। तो आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव में कुछ हो रहा है? उतनी सफाई से लोग बात कर रहे हैं मुद्दों को लेकर? नहीं ना, नहीं। निराश व्यक्ति मालूम पड़ते हैं आप राजनीति से, हैं? चलिए दाढ़ी बना लीजिए, थोड़ा फ्रेश लगेंगे, है ना? चप्पा चप्पा भाजपा। अरे ऐसा तो कहना चाहिए, लेकिन इस एरिया में तो नहीं है जप्पा। नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस है, आम आदमी भी नहीं है, ये बीजेपी वाला भी नहीं है। पर्सनल बात बता रहे हैं, सीक्रेट। सर आप तो शाम को एनडीटीवी में जी आप रोज देखते हैं? हाँ, एनडीटीवी में देखते हैं। ये कुछ बताइए, राजनीति में कुछ बदलाव हो रहा है कि ऐसे ही इन लोगों का चल रहा है अपना हल्ला हंगामा? बदलाव तो होना चाहिए ही, जो जैसी हवा चल रही है बदलाव। ये कुछ कर पाएंगे ये लोग? क्या है जो नहीं, उनकी सीटें बहुत आ रही हैं जी। आ रही हैं? हाँ जी, बहुत सीटें आ रही हैं। नहीं आई तो क्या होगा फिर? नहीं आएगा तो फिर हम लोगों को जवाब ही देना पड़ेगा ना जी, अभी क्यों नहीं आई? नहीं, क्योंकि वो क्या आप कांग्रेस बीजेपी को कमजोर समझते हैं? नहीं, वो भी बराबर की टक्कर है ये तीनों की, है ना? इतना आसान नहीं है। नहीं, इतना आसान नहीं। आपके आसपास के लोग भी दे रहे होंगे दोनों को वोट? नहीं, तीनों पार्टी बराबर की है। ये बच्चे तो याद रखेंगे कि हाँ मम्मा ने भी कुछ किया था, मैंने भी कुछ किया था, हम सभी का योगदान था। आपको लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है पॉलिटिक्स? नहीं, मजा नहीं आ रहा। हम लोग मजा नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सर। अच्छा, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आप, ना खाना है ना कुछ, ना बच्चा खाया ना मैं खाई ना मेरा घर। लेकर रैली में आ गए हैं। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाशंकर है। रमाशंकर जी, आप भी मेरी तरह अचकन पहने हैं सदरी, लेकिन आप कुर्ता पहने हैं। कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं कि कुछ एमएलए हमें? नहीं, हमें किसी को लालच नहीं, किसी चीज कोई लालच नहीं है। अगले चुनाव में अरविंद ने टिकट नहीं दिया तो ये जो लुटेरे ना मेरा वोट लेके अजगर बन गए। ये पूरा वॉकी टॉकी लेके चलते हैं अरविंद की सिक्योरिटी में ये लोग। अरे नहीं यार आप बना मत करो। अरे हमारा मैं नहीं, अजीब है ना, पार्टी चाहे नई हो चाहे कोई भी हो, पैटर्न एक हो जाता है। यही मैं देखना चाहता हूं कि आप एक ही स्ट्रक्चर, एक ही ढांचे के तहत अपनी अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन वो जो शॉपिंग मॉल का जो ढांचा है वो नहीं बदलता है। पुष्प वर्षा, मोटोरोला के वॉकी टॉकी, जीप, रैली, सब एक ही तरीका है। महाक्रांति का हिस्सा बनिए, इस महाक्रांति में योगदान डालिए, इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति डालिए। अरविंद केजरीवाल आजादी की दूसरी लड़ाई के महानायक आपके बीच में ऐसा दिए, आपके बीच में। मेरी बेटी अरविंद केजरीवाल जी से मिलना चाहती थी, मैं स्कूल में हूँ अभी। ओहो, तो आप अपनी बेटी के लिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, तो ये तस्वीर आप अपनी बेटी के लिए ले रही हैं? अच्छा, तो और पार्टियों की जब रैली गुजरती है तब भी आप इस तरह से वीडियो लेती हैं? नहीं, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए। कुछ कर पाएंगे ये लोग? करेंगे, कुछ चेंज आएगा 100%। पब्लिक, दिल्ली की जनता इनको वोट देगी? मैं तो दूंगी, एक एक करके ही बूंद से ही सागर भरता है। मैं तो दूंगी। एक ईमानदारी की तस्वीर जो बिल्कुल साफ सामने आ रही है वो अरविंद केजरीवाल की आ रही है। और ये सब जो सीडी में बातें आई हैं कि उनके लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तो जब एक ईमानदार नेता चलता है तो उसके पीछे सारी चीजें लगती है, तो ये थोड़ा सा प्लॉटिंग टाइप लग रहा है, दिखाई दे रहा है। कर्मा का गाना है सुभाष घई की फिल्म। हमारी नौजवानी के दिनों में जब पटना में ये फिल्म आई थी कर्मा, तब इसका गाना काफी भाया था। आज भी ये गाना अच्छा लगता है, और जब वो हीरो उसका बैंजो बजाता था तो लगता था हम भी सीख लें। लेकिन हमारी राजनीति भले ही नई बात करे, भले ही नया काम करे, लेकिन उससे कपड़े लगते सबके एक ही जैसे हो जाते हैं। किसी की रैली में 15 अगस्त के गाने बजते हैं, किसी की रैली में कोई और गाना बजता है, और यहाँ कुछ और बज रहा है। दिल दिया है जान भी देंगे।
न्यूट्रल होना चाहिए, वो सबके बारे में दिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का नेगेटिव पॉइंट, कांग्रेस के सबके नेगेटिव पॉइंट्स है, सबके पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो सबके एक दूसरे को दिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ नहीं दिखाते हैं, नहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पूरा आगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ। एक और सवाल है, कई लोग जो विदेशों में रहते हैं जी, और ये सवाल उनके लिए भी है क्योंकि वो भी देखते हैं, और कई लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो भी कई बार फोन करते हैं, कहते हैं कि, और मैं दिल्ली में जब लोगों से बात करता हूँ कि कुछ होगा क्या, मतलब सबको शक है कि पब्लिक आखिर में जाकर इनको वोट नहीं देगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो हम ये सोचते हैं देगी, लास्ट में जाके देगी। आई डोंट नो व्हाट इज। पहली बार कोई आया है इनके खिलाफ, तो कोई ना कोई पार्टी आज से जो है। और बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी नई उम्मीद बनकर आए हैं, उनका भाषण बहुत सेंटर की बात हो रही है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप वहाँ सेंटर में आप नरेंद्र मोदी को पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सेंटर में मोदी, बिकॉज मोदी कांट डू। यहाँ जो है दिल्ली में क्या करेगा मोदी कांट डू एनीथिंग। नमस्कार, क्या है इनका, कुछ है यहाँ पे? क्या नहीं, रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा। रिस्पॉन्स तगड़ा, बहुत तगड़ा होगा कुछ? बिल्कुल लगता नहीं है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। बदलाव चाहती है ना पब्लिक, वो लगता है सही में। बिल्कुल बदलाव होगा, पक्का होगा। हालांकि ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक बदलाव के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी वाले कुछ करेंगे? बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें। क्यों वोट दीजिएगा आप आम आदमी पार्टी? आम आदमी को क्यों दीजिएगा? हर आदमी नया चाहता, कुछ ना कुछ तो करेंगे। दोनों को मौका देके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, सबको कुछ होना चाहिए ना। कुछ लगता ही कर पाएंगे। आम आदमी के पास टाइम नहीं है, लेकिन सपोर्टर ही नहीं गई है, ये पक्का है। आप दफ्तर जा रहे थे, इनकी रैली में जा रहे हैं? नहीं, हम इनको देख के ही खुश हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वोट नहीं चाहिए। अरे टीचर साहब, आप नौकरी क्या छोड़ दिए भाई? नौकरी इसलिए छोड़ दिया कि देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। मैंने देश की सेवा के लिए नौकरी क्यों छुड़वा रहे जब लोग? तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये बेईमान कैसे हटेंगे? फुल पार्टिसिपेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, बुरा मत मानिए। हाँ बताइए। कुछ सवाल ऐसे पूछे जाने चाहिए कि बुरा लगे। बिल्कुल पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कांग्रेस बीजेपी में जुगाड़ फिट नहीं हुआ तो नई पार्टी देखी तो वहाँ चले? सर मैं आपको बताऊँ, मेरा 48 साल उम्र हो गया। एक मिनट, मेरा 48 साल उम्र हो गया। आज तक हमने किसी पार्टी कभी भी, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे नहीं गए हो, चाहे MP हो, किसी में नहीं गए। नहीं गए। हम पहली दफा मुझे ये एहसास हुआ कि आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल स्वच्छ और छवि वाले हैं, जो कि एक कमिश्नर का नौकरी छोड़ के और इस पार्टी में आपको लग रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। और हमारे जैसा मतलब हम बुजुर्ग कहो या युवा कहो या जो कहो, हम उसके लिए तैयार हो। तो फिर हमारे नौजवान हम लोग उत्साहित है कि इस बार जनता की जीत होगी। और इस बार अगर नहीं हुआ कुछ तो, अगर नहीं हुआ तो अगर प्रयास है हमारा, प्रयास करेंगे, बाद और प्रयास करेंगे। अच्छा, छोड़ के भागेंगे नहीं? पक्का? मुझे आज भी देख लो, कल भी देखोगे। सर हम लोग जो रैली करने वाले हैं, यहाँ जो बैठते हैं, हम लोग के लिए तो कोई नहीं, ना आम आदमी पार्टी, नहीं कांग्रेस, किसी के एजेंडे में नहीं है। हम लोग जो आम आदमी रैली करती लगाने वाला किसी के एजेंडे में नहीं है। ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना आम आदमी पार्टी में। सबका एजेंडा देखा, किसी में नहीं है। किसी में नहीं के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। आम आदमी कहता है आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी में हम लोग हैं जो सड़कों पे है। सर ये आम आदमी वाले कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, 100% लगता है। बिल्कुल 100%। क्या है कि लोग वोट देने के समय जाएंगे कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि ऐसे कि हंगामा बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। कुछ न कुछ चीजें होती हैं, कभी चीजें होती हैं। ये नेता लोग कुछ नहीं करता है। हाँ? जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं, कैसे उड़ा देते हैं। कहते हैं कि पक्के मकान बनाएंगे, पक्के मकान बनाएंगे, यात्रा दे के वो काटते हैं और नहीं बनाएंगे। ये देखिए, अब फिर नेता लोग कहते हैं कि राजनीति में नकारात्मकता फैल रही। बताइए, अब ये कितना छोटा सा बच्चा है जिसको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो ये कह रहा है कि नेता लोग कहते हैं पक्के मकान बनाएंगे, और अपनी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जो 8-10 साल का जितना भी हो, है ना, अगर उसके ये बात में है, माँ बाप से ये बात सुनी हो कि घर नहीं बने पक्के, वो डेंगू से बचने का पोस्टर ही लगाया कि डेंगू से बचे भी हो। डेंगू से बचे हुए हैं, बचे हुए हैं पोस्टर के कारण। पोस्टर के कारण ने वैसे अपना सुरक्षा के बल, अपने सुरक्षा के बल से। और ये लोग जो इतना हल्ला हंगामा कर रहा है, कुछ कर पाएगा?
एक कुछ कर पाएगा। करेगा जी, हमारे लोकप्रिय नेता है ना। और 3 तारीख को रात में जो दिल्ली में होता है वैसा हो गया तो गए काम नहीं किए। नहीं, वैसा होने वाला नहीं है। बट गया दिल्ली में। लोग कहता है कि दिल्ली में चुनाव तो 2 तारीख और 3 तारीख, चुनाव से 2 पहले की जो 2 रातें हैं उस दिन होता है। नहीं नहीं, 4 को चुनाव होना है। हाँ, नहीं रात में जो कुछ कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में कुछ हो जाता है, ऐसा होता है? कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, यहाँ बदलाव वाली दिन ही में हो जाएगा जो होना होगा। दिनों में नहीं होगा, यहाँ पर हेवी नहीं करेगा। नहीं। अच्छा देखें, ये सब भी चुनावी रणनीतियां हैं जो सबने अपनाई है, इनके पास भी है। एक अखबार यहाँ बंटने लगता है कि आपकी क्रांति है, इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम तरह के ट्विटर अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट हैं, ईमेल है, इसका भी कोई एडिटर इन चीफ @gmail.com है, और आपका तूफान है। तो एक तरह से ये जो ट्रिक है ये कांग्रेस ने भी किया, ये बीजेपी ने भी किया। क्यों आप लोग नहीं किए? आप लोग भी कर रहे हैं ना? हम लोगों को पता है सच क्या, आपको सच पता है, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं कि अपना अखबार बांट रहे हैं ताकि लोगों को ऐसे पता चले। क्या हो रहा है बताओ, आपको खुद आपको पता है? दिल की आपको बात पढ़े लिखे, हम लोग तो अनपढ़ है, सब कुछ आपको मालूम है। हम लोकतंत्र में ना लिटरेसी रेट एक ही होता है। गरीब आदमी कब तक रोता रहेगा ये बता दो आप। बताओ, हम तो अनपढ़ लोग हैं, गरीब आदमी कब तक रोता रहेगा? अलग अलग राजनीतिक दल कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया, इनको करते 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 देते लगा करते। अब बताओ हम लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। बता दो ना। तो ये तो आप कह रहे हैं कि राजनीति से गरीबी दूर नहीं होगी, ये कह रहे हैं। हाँ, तो कैसे होगी? कोई ऐसा कोई नेता है जो हमारे को समझे और करे कुछ? और टीवी पे जो बड़े बड़े नेताओं का हम दिन भर भाषण दिखाते हमें रहते तो हैं, नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते? हमें तो मोदी और ये सब बोलते हैं ना, हमें तो हम टीवी बंद कर देती। मैं तो हमारा तो दिल जला हुआ है। अरे बाप रे, नहीं, आपने अच्छी डांट लगाई मुझे भी। नहीं नहीं, हम तो मुझे ये दिल्ली में सवाल ही पैदा नहीं हुए हैं, दिल्ली के अंदर बच्चे होते, हमसे पहले बैल की जोड़ी चली, गाय बछड़ा चला, क्या क्या चला, हम बचपन से देखते आए। लेकिन क्या मिला? हम जहाँ थे वहीं के वहीं है। क्या बेच रहे हो? चेन करते थे। जरा बोलो तो फिर से, क्या बोलते हो? चेन डिगराती। चैन डिगराती मतलब ये बेला? नहीं, वो तो हावड़ा ब्रिज बीड़ी है। ये क्या है? ये चैन लगाने वाले, चेन लगाते हैं, बैग की, पर्स की, जीन्स की, पैंट की। अच्छा, वो जो पहले लगा के सड़कों पे लोग बैठे रहते थे जिप लगाने वाले, वो आप बैग में रखते हैं और लेकर घूमते हैं? हाँ? अच्छा 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 अच्छा, फिर से जरा बोलिएगा तो कैसे बोलते हैं आप? चेन डिगराती। चेन ठीक कराओ चैन। अच्छा, चेन ठीक कराओ चैन। यहाँ की पब्लिक मैंने देखा जो सड़क के दोनों तरफ खड़ी है, काफी गंभीर निगाह से अरविंद के रोड शो को देख रही है। उसमें उत्साह, उम्मीद, ये सब अलग तत्व होंगे, मगर वो बहुत गहरे सवालों के साथ भी देख रही है। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये रोड शो प्राइम टाइम पर तब भी चलेगा। शुगर लेवल कितना है आपका? अभी तो बहुत बड़ा हुआ, 180 था फास्टिंग। आज 3-4 दिन पहले नापा था। तो आपने इसका ख्याल नहीं रखा है? अब तो 4 तारीख के बाद ही ख्याल होगा जी। 4 तारीख को आपने अपना शुगर लेवल बढ़ा लिया। पर अरविंद, एक सवाल है कि सीजी से, सर्वे से, कांग्रेस से, बीजेपी से, इन 4 में से आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जी भ्रष्टाचार से, हमारी लड़ाई व्यवस्था से। ये अभी अपने को आजादी मिली नहीं है इस देश में, तो अपनी लड़ाई पूरी व्यवस्था से। बीजेपी और कांग्रेस तो उसका एक मैनिफेस्टेशन है। ये बताइए अरविंद, कि बहुत सारे लोग दिल्ली में हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कर पाएंगे, इनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। आप जब घर लौट, हमारी थोड़ी है जी, आपकी नहीं है। मेरी लड़ाई थोड़ी है, तो जनता की लड़ाई है। मैं हूँ कौन? मेरी औकात क्या है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये जनता की लड़ाई है, जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अब अगर देर कर दी तो ये देश नहीं बचेगा। लूट लिया। और आपने इतना सारा स्टेक क्यों लगा दिया कि इसी चुनाव में अभी नहीं तो कभी नहीं?
अगले चुनाव भी हो सकते हैं, उसके बाद देश नहीं बचेगा सर। सब कुछ लूट लिया इन्होंने, कोयला लूट लिया, 2G लूट लिया, एल्यूमिनियम लूट लिया, पहाड़ लूट लिए, नदियां लूट ली। ये तो लूट के स्विस बैंकों में पैसा है, भाग जाएंगे। ये देश हमारे भरोसे छोड़ जाएंगे। एक और मेरा सवाल है कि आप अन्ना को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं, ठीक है, जब उनका आपकी पार्टी से लेना देना नहीं है। हाँ, आप माला पहन लें, ठीक है, तो आप इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? वो कुछ भी बोलता रहे। मेरे पिताजी हैं जी, मेरे पिता समान है। वो पिता समान, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, वैसे अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के आम पिता हैं। आम आदमी पार्टी का लेना देना नहीं है, नहीं है लेना। मेरे पर्सनल लेवल पे आप इज्जत करते हैं? मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और एक और चीज बताओ रवीश, बाकी सारे प्रश्न हो सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज बताओ, पहली बार एक ईमानदार पार्टी आई है, हाँ, 20 करोड़ में चुनाव लड़ रही है, हाँ, 20 करोड़ क्या होते हैं? ये लोग तो एक एक आदमी 20 करोड़ खर्च करेगा। इसमें सब मेरा वही तो सवाल है अरविंद, मेरा वही तो सवाल है कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं उनके पास इतना पैसा है। दिल्ली में ये कहा जाता है कि चुनाव असली, ये सब ड्रामा है। चुनाव तो 2 या 3 तारीख की रात को होंगे, सुन रहे हैं ना? चुनाव तो 2 और 3 की रात को होंगे, झुग्गियों में, गलियों में, मोहल्लों में। उस दिन डिसाइड होगा कौन जीतेगा। तो जनता को तय करना है जी। अगर उन्होंने इस बार भी दारू पे बिकना है तो बिक जाए, उनकी मर्जी है। मेरा चुनाव थोड़ी है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये उन्हीं का चुनाव है। पूरे देश की गंदगी साफ करनी है। हाँ, पूरे दिल्ली की। वाह, तो ये जनता की डिमांड है जी, हम कुछ नहीं है। आप कुछ ये नहीं। पार्टी हमारी नहीं है, ये जनता की पार्टी है जी। अच्छा, खींचू ना इनको खींचू कि नहीं खींचू? इनको भी खींचता हूँ। जब ये सुंदर नगरी में लड़ाई लड़ा करते थे सूचना के अधिकार को लेकर, तो तब भी मैं सोचा करता था कि क्या ये बंदा क्या बात कर रहा है, सूचना का अधिकार कौन चाहता है, नहीं चाहता है। पर अरविंद, घर लौटते हो सचमुच इस बात का एक डर लगा रहता है कि हर नेता की हालत खराब होती है। इतना नहीं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। हार गए तो क्या होगा? मेरी लड़ाई नहीं है। मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है देश के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया। मैंने देश के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और इस बात का गर्व है मुझे। मैंने सब कुछ करा, अब देखते हैं क्या होता है। कि आपको जो वोट देने के लिए कई लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ देंगे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को देंगे जब लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है? तो आपका जो वोटर है उसके दिमाग में 2 नेता हैं, आप भी हैं और लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी भी है ना? तो आपको नहीं लगता कि जो 2 नेताओं में अपनी निष्ठा रखता है वो बदल जाएगा, 4 तारीख की रात को बदल जाएगा, वो मोदी को भी दे सकता है? तो सोचना, मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री कोई डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो बनेंगे। कोई क्यों कहता है वो भी ईमानदार है? मनमोहन सिंह है दिल्ली के। हाँ, दिल्ली के मनमोहन सिंह है। पर आप भी पूरी तरह से नेता हो गए हैं, नहीं? आप कह रहे कोई हर्षवर्धन बनेंगे, कोई शीला। जनता पूछ रही है। जनता पूछ रही है कौन है वो? बता रहे 1997 में उन्होंने कोई पोलियो किया था। उसके बाद 16 साल कहाँ थे वो? उसके बाद बीजेपी के बाद कुछ बताने का नहीं है। ये बताइए कि सारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं वो 15-15, 16-16 पेज के हैं, 17 पेज के हैं। अरविंद केजरीवाल ने 66 पेज का ये मैनिफेस्टो डाला है। ये पार्टी बनाई है या पाठशाला बना दिया है आपने? करे क्या? इतनी पढ़ाई लिखाई करके लोग राजनीति करेंगे? लोग कहते हैं हमें सरकार नहीं चलानी आती, तो ये पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आती है सरकार चलाने आती है। और अगर सीट नहीं मिली तो किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? ये अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल आंसर चाहिए। आम आदमी पार्टी जीत रही है जी, नहीं और भारी बहुमत से। अरे जीत रही है, ये क्वेश्चन अब बेकार का क्वेश्चन। और 2-4 सीढ़ी आ गया तो? और तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी 47 सीट आ रही है, लेकिन 2-4 सीढ़ी और आ जाए तो हमारी 55 आ जाएंगी। 2-4 सीढ़ी और आ जाए तो 55 आ जाएगी। ये इतनी आसान नहीं होती है राजनीति। जो कांग्रेस और बीजेपी है उसको भी कम नहीं समझना चाहिए। रही बात जनता की ताकत पर चुनाव लड़ने की, तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो वो 2 पार्टियां हैं वो कम भाग नहीं है, उनको अच्छे को हराना आता है और वही जीतती रही है। और सवाल यह है कि क्या दिल्ली एक नए विकल्प के लिए तैयार है क्या? वो दिल्ली जो बात करती है कि लोकसभा में हम कुछ और विकल्प के बारे में सोचेंगे, वो दिल्ली तैयार है क्या? देखते हैं। अरविंद, एक सवाल और, मान लिए आप ही के हिसाब से कि आप जीत गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए,
तो अरविंद केजरीवाल की लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? आप जाएंगे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, आप जाएंगे राहुल गांधी को चुनौती देने देश भर में? देखिए, राजनीति में 2 दिन भी बहुत बड़ी चीज होती है। पहले 4 तारीख कर लेते हैं, फिर 6 तारीख को बैठेंगे हम दोनों, उस पर चर्चा। लेकिन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे चुनौती, एक बार, उसके बाद बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार सब लोगों के लिए डू और डाई सिचुएशन, सबके लिए है। इस बार देश को बचाना है और लोगों को पहली बार एक ईमानदार विकल्प मिला है। पर सीडी से आपको नुकसान नहीं हुआ क्या? सीडी से फायदा हुआ है। फायदा हुआ है बिकॉज सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ। और वो षड्यंत्र सामने आ गया। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, सारी शक्तियां मदद करती हैं। सारी शक्तियां 48 घंटे के अंदर सीडी की सच्चाई सामने आ गई कि किस तरह से इन्होंने काट पीट के सीडी बनाई थी बदनाम करने के लिए। तो सारी सच्चाई सामने आ गई। ये जितने षड्यंत्र रच ले, ये उल्टे पड़ेंगे। ये जनता की लड़ाई हार चुकी है। अभी बीजेपी कांग्रेस जनता की लड़ाई हार चुकी है। बहनों भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। इतना गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया है। दोस्तों, 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है जी, और ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो इस बार हम सारे मिलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं, देश की तकदीर बदल सकते हैं। अभी तक अपने पास केवल 2 पार्टियां होती थी, बीजेपी और कांग्रेस, और इन दोनों पार्टियों ने अपना जीना हराम कर रखा है। इन दोनों पार्टियों ने लूट लिया देश को। दोस्तों, इस बार भगवान की दया से, भगवान की कृपा से एक ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। लेडी आ रही है हमसे मिलने में। आज दिल्ली में कहीं चले जाओ जी, पूरी दिल्ली में किसी कोने में चले जाओ, चारों तरफ आम आदमी पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। चारों तरफ एक जबरदस्त लहर है आम आदमी पार्टी की। 4 दिन रह गए बस, और जितने दुकान वाले सुन रहे हैं, हर ग्राहक को बोलो कि भाई इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है। दोस्तों, ये हम सब लोगों का चुनाव है। मैं आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपसे देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल अपने साथ अंगूर लेकर चल रहे हैं। वो सुबह घर से निकलते हैं और रात तक किसी तरह से रोड शो करते हैं और अंगूर खाते हैं, और सब कुछ आपको वो दिखाता हूँ। वो देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा के, ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पुष्प वर्षा हो रही है कि जैसे कोई संत आ गया हो, देवता आ गया हो। हमारी राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, जब भी वो अपने आप को उम्मीद से जोड़ता है, किसी न किसी मिथकीय पात्र सा हो जाता है। तो अरविंद, ये है कि काफी लोग फूल बरसा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा अरविंद आया है। वो तो वैसे ही है। नौजवानों की पार्टी है, ताम झाम है। ये देखिए, जैसे मोदी मोदी सुनाई देता है, वैसे झाड़ू झाड़ू। तो एक तरह से हर राजनीतिक दल इस चुनाव में ना एक दूसरे को देख के अपना रंग बदल रहा है। मैं आपसे भारत को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। भारत माता की। ये कई सारे लोगों को भारत माता की जय बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। हम लोग शर्म निकालें, मुट्ठी बंद करें, हाथ ऊपर करें और पूरे जोर से दिल से बोले, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। विधानसभा में उम्मीदवार है, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है जी, ये तो चेहरा है। चुनाव को आपको मिलता है। पर इनका अपना काडर है, इन दोनों पार्टियों का अपना एक रिकॉर्ड है, काम का भी रिकॉर्ड है, और जो भी है, मतलब जनता ही इनको बार बार परखती रही है और जगहों पे। हाँ, जनता परखती भी रही है, पटकती भी रही है। एक को बिठाया फिर पटका। हाँ। उसके चक्कर में कोई दूसरा बैठेगा ही। हाँ। जब जनता पटकती है कोई आता है। हाँ। तो अब ये 2-3 ही थे, एक को पटका तो दूसरा आ गया, दूसरे को पटका तीसरा प्लस पहला आ गया।
तो जनता परखती नहीं है, जनता पटकती है। कोई किसी को बिठाया, उसने धोखा दिया तो जनता पटकती है। तो आपको लगता है कि आप लोग अपना एजेंडा पब्लिक के दिमाग में बहुत साफ कर पाए हैं कि क्या करना है? देखिए, एजेंडे अब आप इस गली में पूछें कि आम आदमी पार्टी के लोकपाल में क्या लिखा हुआ है, लोगों को नहीं पता होगा, या बिजली के बिल कैसे कम करेंगे, लेकिन लोगों को उम्मीद है। और जो काम हमने किया है, एक साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद हमने लोगों के मन में जगा दी है। ये बात दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है साहब, ये झाड़ू वाले लोग ईमानदार हैं, इन पे यकीन किया जा सकता है। पर एक आप मुझे भी आशीर्वाद दे रहे हैं, थैंक यू। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि आंदोलन करना, सामाजिक आंदोलन करना, उसकी अपनी एक चुनौतियां होती हैं। आटे दाल का भाव मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा पॉलिटिक्स करके? हाँ? आटे दाल का तो भाव पता नहीं। सीडीवीडी आती है, सर्वे वर्वे आता है, ये सारी चीजें अपेक्षित थी। हाँ, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा, हमको ये पता नहीं था करेंगे क्या। हाँ, पर ये पहले से लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में उम्मीद की बात करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, पर जब जमीन पे जब वोट देने जाता है वो बहुत तरह की चीजें देखता है ना? क्योंकि ये जो वोटर होता है वो मैनिक्यून नहीं होता है इस तरह का, है ना? वो कांच की मूर्ति नहीं होता, उसके दिमाग में बड़े सारे चीजें खोपड़ी में घूमते रहता है कि मनीष सिसोदिया को दें या अशोक वालिया को दें। वो सोचेगा, उसको सोचना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि सोच के वोट करो। हम चाह रहे हैं लोग सोच के वोट दें, लोग इंसान बन के वोट दें। अभी हम कठपुतली बन के वोट देते हैं। आपको इतना तो पता हो कि वोटर मैनिक्यून नहीं है? हो जाता है, कई बार हो जाता है। ऑप्शन लेस, बड़ा समझदार होता है। समझदारी पर कोई सवाल नहीं है। हाँ। ऑप्शन लेस है, ऑप्शन नहीं था। हाँ। आज एक ऑप्शन हम दावा कर रहे हैं कि एक बड़ा ऑप्शन है, और दिल्ली वालों से बात करके हमें एहसास हुआ। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बुरा हाल है इस पार्क का। आप लोग कैसे बैठे हुए हैं यहाँ? क्यों बैठे हैं आप लोग, मतलब इस खराब हालत में? धूप के लिए? हाँ, सरकार ने यही जगह दे रखी है, कहाँ बैठे? नहीं, अब आप तो हमें एक खराब जगह दिखा रहे हैं, वो सही है कि खराब है ये जगह। कोई और अच्छी जगह होगी जो किसने बनवाई होगी, वो तो हम नहीं दिखा रहे अपने दर्शकों को ना। राधा कृष्ण मंदिर है बगल में। हाँ, ये टीवी का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि दिखा तो हम ये रहे हैं खराब वाला, पर पता नहीं कोई और अच्छी जगह बनी हो। अच्छी कुछ बना ही नहीं बना है, खाने लायक कुछ सही नहीं। अच्छा, फिर तो ठीक है। क्या हालचाल है? नमस्कार। रोज देखते हैं आप? ओहो, मुझे लगता है कि दिन में ही आपके लिए प्रोग्राम करना चाहिए ताकि आप घर में बैठे। शाम को ठीक रहता है। शाम को ठीक है। तो यहाँ दोपहर के वक्त आप सारे दोस्त लोग यहाँ मिलते हैं? नहीं, बैठे सब। ओहो, पर पार्क की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। अब बनवा दो ना आप। मैं बनवा दूं पार्क? अच्छा, और नेता लोग? आप नेता ही हैं भाई। अच्छा अंकल, ये बताइए, आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, राजनीतिक चर्चा को देखते हुए, ये राजनीतिक लोग कब तक आपने पूरी जिंदगी में देखी है? पर मैं राजनीति में बहुत विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। ठीक है, कितना आप परखते रहेंगे लोगों को, या उन्हीं को परखा जाए या कुछ नया देखा? बदलना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। मैंने उन्हीं तब पार्टी को हमेशा सीट नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। चोर। तो आप बदलाव का मतलब आप कह रहे हैं जैसे तवे पर रोटी उलटती पलटती है वही? रोटी पकती तभी है, नहीं तो पकड़ने का फायदा नहीं है। एक पार्टी, अब तो यहाँ 3 पार्टी है। बाप दादाओं से बैठी हुई पार्टी अभी जो आ रही है, ये सिर्फ कितने घोटाले कर रही है। तो चलिए, एक को तो आपने आउट कर दिया, बाकी 2 लोग जो दिल्ली मैदान में, उनमें अभी देखते हैं, उनमें भाजपा को देखते हैं। भाजपा के ज्यादा चांसेस है। भाजपा को ज्यादा चांस है। आपका जी अंकल जी? साढ़े तो वालिया जीतेगा जी। वालिया जीतेगा। यही मतदाता। और आप? वो काम और आप? आम आदमी पार्टी। देख लीजिए, यहीं पे 3 लोग हैं। आप कह रहे हैं वालिया, आप कह रहे हैं बीजेपी, और यही कह रहे हैं आम आदमी। ऐसा कुछ साफ साफ नहीं है मामला। इससे ये अंदाजा मिलता है, जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि क्या होगा, पर इतना आसान नहीं है। इसीलिए दिल्ली के में लोगों को पता नहीं चल रहा है कि होगा क्या, नहीं है ना? सब एक दूसरे से टटोल रहे हैं, क्या होगा, किसका होगा, इनका होगा कि नहीं होगा, उनका होगा कि नहीं होगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।